हेलो दोस्तों, रैंकर्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कल 66वीं मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ गया है और इसमें लगभग 1828 कैंडिडेट सफल हुए हैं। जो लोग सफल हुए हैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो किसी कारणवश सफल नहीं हो पाए उनके साथ हमारी बहुत बहुत सहानुभूति है। और उम्मीद करते हैं कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम 67वीं में अच्छे नंबर से टॉप रैंक में आएँ। बस मेहनत करते रहें, यह निरंतर प्रक्रिया का ही परिणाम है। सिविल सेवा में बहुत कठिनाइयाँ आती है, लेकिन लगे रहना बहुत ज़रूरी है। अपने ईमानदारी के साथ लगे रहिए, निश्चित सफलता मिलेगी आपको। अब बात करते हैं दोस्तों 66वीं मुख्य परीक्षा का जो परिणाम आया है, उसके बाद आपका अंतिम पड़ाव जो है इंटरव्यू, वो होने वाला है। और काफ़ी इसमें कॉल भी आ रहे हैं, काफ़ी अपने कैंडिडेट जो मेंस के क्लास करते थे वहाँ से, या फिर टेस्ट जो देते थे, हम लोगों के पास लगभग 150 प्लस कैंडिडेट जो टेस्ट दिए थे उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में रिजल्ट भी आया है। लगभग 70-80 प्लस अभी तक तो आ गया है कि हाँ सर मेरा हो गया, मेरा हो गया। कुछ नहीं भी हुआ वो भी कॉल आए हैं कि सर नहीं हुआ, क्या रणनीति करें क्या नहीं, ये तो बात की बात है। अब दोस्तों, जो सफल हुए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वैसे इसमें दो प्रकार के कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट ऐसे हैं जो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत सारे कॉल हैं, जैसे अभय जी का लगातार चौथी बार इंटरव्यू है, उसके बाद रितेश जी का है, नीरज जी का है, मतलब इस तरह से कई सारे नाम हैं जो लगातार तीसरा बार, पूजा जी लड़की में हैं जिनका तीसरा बार है। तो लगातार ये चीज़ चले आ रहा है कि सर मेरा हो गया, मेरा हो गया, फिर से इस बार। और चूंकि आप लोग के पास पहले से भी एक नॉलेज है कि तैयारी क्या करनी है, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा गाइड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वैसे कैंडिडेट जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पड़ाव आपका जो अंतिम है उस पर अपना 100% देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह एक बेहतर मौका है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। अभी सक्सेसफुल पीटी आने वाली है, जस्ट ही हम लोग जान रहे हैं कि 8 मई को एग्ज़ाम होना है। तो काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है कैंडिडेट में कि सर प्री पढ़ें या इंटरव्यू पढ़ें। दोस्तों देखिए, इंटरव्यू के लिए जो लोग सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा समय है, तो ऐसी बात नहीं। देखिएगा रिजल्ट में ही जो लास्ट सेकंड लाइन है उसमें मेंशन है कि जो ये इंटरव्यू है वो आपका मई माह के दूसरा तीसरा सप्ताह, मतलब दूसरा या तीसरा सप्ताह, दूसरा थोड़ा सा उम्मीद कम है क्योंकि सीडीपीओ का एग्जाम होना है, लेकिन एटलीस्ट अगर देखें तो तीसरा सप्ताह जो है वो उम्मीद है कि वहाँ से इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। 8 मई को अगर एग्जाम देते हैं और 15 के बाद 16, 17, 18 इस प्रकार से कभी भी आप डेट रखते हैं तो मात्र आपके पास 10 से 12 दिन ही बचेंगे। तो ऐसे में जरूरी है कि आपका हर डायमेंशन से जो प्रश्न बनता है उसकी देखें, उसकी तैयारी करें। जो कैंडिडेट पहली बार दे रहे हैं उनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होगा कि वो उनके तो कुछ पता भी नहीं है कि इसमें करना क्या है, तैयारी में करना क्या है, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है, नंबर कैसे अधिक आते हैं। दोस्तों बहुत बड़ा चीज़ है नंबर का खेल। अक्सर देखा गया है कि वैसे कैंडिडेट जिनका कॉन्फिडेंस हाई है उनके अच्छे स्कोर आते हैं। इसके अलावा जो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप उस पर बेहतर पकड़ बनाते हैं तभी आपका 80 प्लस स्कोर होता है। इसमें हम लोग बार बार बता रहे हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, स्किल है, टेम्परामेंट है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फोनेटिक्स है, आपका टोन्स है, फ्लो है, आई कांटेक्ट है, बैठने उठने की प्रक्रिया है, एंट्री है, एग्जिट है। तो कई सारे ऐसे चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, बॉडी लैंग्वेज है, जिसपे आपका पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। तो इनके लिए आप 1-2 दिन में नहीं कर सकते हैं, इसके लिए एक निरंतर प्रक्रिया है। अब रही बात पीटी और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, तो हम लोगों ने एक ग्रुप बना के, जो आपका पेड ग्रुप है उसके लिए कुछ चार्जेस रखा गया है, और पेड ग्रुप बना के हम लोग यहाँ पर तैयारी करवाते हैं। और अभी दौरान जो है पूरा पूरा पीटी के दौरान 1-2 हम लोग मॉक इंटरव्यू लेंगे। जो लोग दूर हैं रहने वाले, आउट ऑफ पटना है, वो चाहें तो ऑनलाइन से दे सकते हैं। हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम भी बहुत बेहतर होता है। और जो हमारे टॉपर हैं पिछले बार के, या बीपीएससी टॉपर जो हैं अरविंद जी, वो भी ऑनलाइन से ही जुड़े थे। उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ऑनलाइन जुड़े हैं दिल्ली से, और उनका फाइनल रिजल्ट भी हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है कि ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा और ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। अंतर कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चीज़ें हैं कि आप प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं तो अच्छा रहता है हमें भी और आपको भी। तो आप चाहें तो फिलहाल ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और हम लोग जो ग्रुप में बनाएंगे आप पेड करने के बाद, उस ग्रुप में थोड़ी थोड़ी चीज़ें पर डे आपको तैयारी करवाई जाएगी। 15 मिनट की, 20 मिनट की, आधे घंटे की चीज़ें हैं जो आपको तैयारी करवाई जाएगी। कुछ नोट्स भी दिया जाएगा, कुछ वीडियो क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा।
तो बस आपको आधा घंटा भी नहीं देना होगा और आपकी सारी चीज़ें जो तैयारी है वो चलता रहेगा एक बार। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये जो चीज़ें हैं वो आपका प्री में भी काम आएगा। जैसे बिहार सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, किन किन क्षेत्रों में है, ये प्री की चीज़ें हैं, आप प्री में भी पढ़ते हैं। फिर बिहार के बारे में, हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ये भी आप प्री में पढ़ते हैं। तो ऐसे ही जनसंख्या है, जनगणना है, जनसंख्या घनत्व का फ़ायदा कैसे आप उठाएंगे बिहार का, तो ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग इस प्रकार जो शेड्यूल बनाए हैं इस बार, वो प्री को लेते हुए बनाए कि प्री के दौरान भी आप कौन कौन से पॉइंट आउट करके एक जगह कलेक्शन कर लेंगे, जिससे आपका इंटरव्यू में भी सहूलियत होगा और फ़ायदा देगा। तो जरूरी है वैसे कैंडिडेट आप कि जो पहली बार दे रहे हैं वो आधा घंटा आप पर डे काम करके आप जो लोग 2 बार 3 बार दे रहे हैं उनको टक्कर दे सकते हैं। और जो कैंडिडेट 2 बार 3 बार दे रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश ना हो या बहुत ज़्यादा अपने आप को ये नहीं कहें कि हाँ हम लास्ट में 10 दिन में ले जाएंगे। पिछली बार भी प्रक्रिया आप जान ही रहे होंगे कि क्या हुआ था और क्या होता है लास्ट में आने के बाद। तो आपको भी अगर चाहें तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1-2 मॉक दे लीजिए पहले आप प्री से, और फिर प्री के बाद आपका जो भी है 2-3 मॉक जैसा लगेगा इम्पोर्टेंट वो आप दे सकते हैं। तो कम से कम एक निरंतरता चलती रहेगी कि हाँ मुझे करना क्या है, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो ये सब अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर इंटरव्यू में आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और लगातार देखे होंगे कि हम लोग के पास 80+ कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके पीछे हम लोग एक एक चीज़ पर ध्यान देते हैं, खुद मेहनत करते हैं, खुद पढ़ के आते हैं। आप लोग के प्रत्येक का ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, एकेडमिक पेपर क्या है, आपसे ज़्यादा हम लोग पढ़ के आते हैं। क्योंकि आप लोग तो सीधे कहते हैं सर सॉरी सर अभी नहीं पता, अगर सर आपको जानते तो बता दीजिए। तो वो चीज़ें हमको करके आना पड़ता है, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड में हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, या फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई हिस्ट्री है, कोई फिजिक्स है, कोई केमिस्ट्री है, कोई बायो है, कोई जियोलॉजी है, कोई हिंदी है, कोई हिस्ट्री लिटरेचर है, हिस्ट्री है, कोई हिंदी लिटरेचर है, कोई इंग्लिश लिटरेचर है। तो हर पे काम करना पड़ता है। हम लोग के पास समय भी रहता है अभी, तो थोड़ा बहुत अगर आप जुड़ते हैं तो आपका काम कुछ हम लोग भी करते रहेंगे और आप भी करते रहिए, दोनों आदमी मिलकर बस अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो ज़रूरी है दोस्तों कि एक बेहतर तरीके से प्री और इंटरव्यू को साथ लेकर चलें। तैयारी आपको करनी होगी, अभी से ही करनी होगी, इसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अभी अगर आप लाइट लेते हैं कि हम लास्ट 10 दिन में कर ले जाएंगे और भगवान न करे किसी बस कारणवश चूक होता है तो फिर से आप एक सुनहरा अवसर खो देंगे। तो आपका अंतिम पड़ाव है, बस थोड़ा मेहनत करते रहें। बाकी हम लोग तो हैं ही, हर चीज़ शेड्यूल बना के ही तैयारी करवाएंगे आपको। ऐसा कुछ नहीं रहेगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा बर्डन इंटरव्यू पे करवा देंगे कि नहीं इंटरव्यू ही कर लो, पीटी छोड़ दो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नहीं, सरसठवीं पे भी फोकस करना है। नंबर ऑफ सीट और अच्छे पद इस बार अच्छे खासे मात्रा में है, तो इसलिए 67वीं पर फोकस कीजिए, लेकिन 66 को नज़रअंदाज नहीं कीजिए। ये भी बहुत बड़ी बात है और आपको मौका मिला है, एक बेहतर विकल्प है आपके पास, लास्ट पड़ाव है, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करें। इस पर भी थोड़ा बहुत कॉपी में पॉइंट आउट करते रहें, कुछ नोट्स बनाते रहें, और जिससे अभी ऑप्शन पर ध्यान ना दें, लेकिन जो करेंट इवेंट है, बिहार की घटनाएं हैं, इस पर आप पॉइंट आउट करिए। और अपना जो बैकग्राउंड है, जैसे आपका जो एकेडमिक नॉलेज है, जानकारी जो चाहिए हम लोग को, या फिर आप कह सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ से कुछ जानकारियाँ होती है, या फिर आपका जिला वाइज जो भी है, आपकी शिक्षा व्यवस्था जो हुई है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, फिर थोड़ा बहुत ये सब करते रहिए। बाकी प्रशासनिक प्रश्न जो बनते हैं, जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, और हम लोग चूँकि प्रशासनिक में ही एक्सपर्ट हासिल कर रखे हैं, और बहुत जो कहते हैं ना कि एक एक पैदान पर हम लोग प्रशासनिक क्वेश्चन पूछकर उसका सही आंसर देते हैं, इसी कारण हम लोग का हमेशा टॉप पर रहा है। तो ये सब जो टॉपिक है प्रशासनिक वाले पे, हम लोग उसमें बाद में भी करेंगे, पीटी के बाद कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ों के लिए हम लोग तैयारी करते हैं, और जिनको जुड़ना है वो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, बात कीजिए, और फिर अपना तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और फिर हम वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों आज हमारा सेमिनार भी होने जाना है, तो जो लोग पटना में हैं उपलब्ध, वो आके सेमिनार में भाग ले सकते हैं, ताकि व्यवस्थित तरीके से जानकारी मिल जाए कि इंटरव्यू में करना क्या है।
तो शाम को 5:30 बजे से रखा गया है सेमिनार। आप इच्छुक हैं तो आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं।